स्वागत है। हम इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ी बेहतरीन लाइन से करते हैं कि हर नई शुरुआत हमें डराती है, पर याद रखना कि सफलता मुश्किलों के पार नजर आती है। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी परमाणु का जो जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है उसका खोजकर्ता कौन है, आपको ये बताना है। कहने का कुल अर्थ यही है दोस्तों कि देखिए, आपको कह रहा है प्रश्न कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपका पहला ऑप्शन दिया है एवोगाद्रो ने, दूसरा ऑप्शन दिया है डाल्टन ने, तीसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन ने और चौथा ऑप्शन दिया है पास्कल ने, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने। देखिए, डाल्टन का पूरा नाम जॉन डाल्टन था। क्या था? जॉन डाल्टन। यानी कि देखिए, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। यानी कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। और कितने सन में प्रतिपादित किया था? तो सन 1803 ईस्वी में। कितने में? याद रखना कि सन 1803 ईस्वी में पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। अब देखिए, परमाणु का आकार कितना होता है दोस्तों? तो परमाणु का जो आकार होता है वे 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है परमाणु का आकार? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अर्थात कहें तो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कैसे 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है? तो क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर ही होता है। इसलिए हम परमाणु का जो आकार है उसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कहें या 10⁻⁻10 मीटर बराबर कहें, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो जॉन डाल्टन ने किया था। यानी कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन कौन से दो अद्भुत बल हैं कि जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न करा सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन दिया है गुरुत्वीय बल और स्थिर वैद्युत बल, दूसरा ऑप्शन दिया है कुछ अन्य बल, तीसरा ऑप्शन दिया है गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल, आपका चौथा ऑप्शन दिया है स्थिर वैद्युत बल और नाभिकीय बल, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये भी प्रश्न है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल है ये दो ऐसे अद्भुत बल हैं जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय, तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? पहला वर्धित होती है यानी बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है वैसे ही रहती है और चौथा ऑप्शन है बढ़ती या घटती है। ठीक है दोस्तों। अब हमें बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि घटती है। यानी कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है, इस बात का याद रखिएगा कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो जो प्रणाली या समुदाय होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है? तो घटती है, यानी कि कम होती है दोस्तों। ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों। जो परमाणु तत्व यानी कि जो क्रमांक संख्या 29 है वह किससे संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन दिया है यस ब्लॉक से संबंधित है, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है कि डी ब्लॉक से संबंधित है, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है पी ब्लॉक से संबंधित है और आपका चौथा ऑप्शन दिया है एफ ब्लॉक से संबंधित। वो हम इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैं इस प्रश्न का बस आंसर बताऊंगा कि 29 का या 29 जो है वो किस ब्लॉक से संबंधित है। तो अब अगर मैं इसे बता दूं तो वो किसी का हुआ, आप दोस्तों वो आराम से बता पाएंगे कि वह किस ब्लॉक का है। तो देखिए, हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे? तो इसे हम आप वाव के नियम से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। किसे? आप वाव के नियम से। आप वाव का नियम क्या होता है? तो एसपीडीएफ के नियम से हम क्या करेंगे दोस्तों? हल करेंगे। अब देखिए, एसपीडीएफ का नियम क्या होता है?
वो किस श्रृंखला में होता है, तो आपका होता है, देखिए इसे याद करने का एक बेस्ट आपका शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि सनराइज स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, देलही पब्लिक स्कूल, फिर क्या होता है देलही पब्लिक स्कूल, फिर फ्रांसीसी देलही पब्लिक स्कूल। तो इतने में आराम से हो जाएगा, इसलिए हम इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं दोस्तों कि इतना हमें नहीं जाएगा क्योंकि 29 का ही लाना है। तो हमें जहाँ पर देखिए, और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 29 जिस पर आ जाएगा, यानी कि यस पर आएगा तो वह यस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक पर खत्म होगा आपका 29, तो आपका डी ब्लॉक का होगा, पी ब्लॉक का खत्म होगा तो आपका पी ब्लॉक का होगा, एफ ब्लॉक का खत्म होगा तो एफ ब्लॉक का आपका तत्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो देखिए सनराइज स्कूल, फिर यहाँ पर सनराइज स्कूल, यहाँ पर फिर पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ पर पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ पर देलही पब्लिक स्कूल। इतने में खत्म हो जाएगा पूरा, मतलब हमारे अंदाज से खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यस पे आपका कितना होता है, तो यस पे आपका 2 होता है, पी पर आपका कितना होता है, पी पर 6 होता है, डी पर कितना होता है, तो डी पर 10 होता है, और एफ पर कितना होता है, तो एफ पर 14 होता है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आप 10 बार में अवश्य पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए यस पर 2 होता है तो 2 लिख लेते हैं, फिर यस पर 2 होता है तो 2 लिख लेते हैं, पी पे 6 होता है तो 6 लिख लेते हैं, यस पर 2 होता है तो 2 लिख लेते हैं, पी पे 6 होता है तो हम क्या लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, यस पर 2 होता है तो 2 लिख लेते हैं। अब जोड़ते हैं कि कितना हो जा रहा है। तो देखिए जब हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए 2 2 4 और 4 6 10, 10 2 12 और 12 6 18, 18 2 20, 20 हो गया है। हमें 29 के लिए कितना चाहिए, और 9 चाहिए, क्योंकि 20 हो गया, 20 में 9 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, यानी कि 9 और अभी चाहिए। तो डी 10 तक होता है तो 9 आराम से इसमें आ जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। तो देखिए हमें कि किस पर खत्म हो गया, तो डी पर खत्म हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पर खत्म हुआ है, डी पर खत्म हुआ है। तो 21 ब्लॉक का तत्व होगा तो डी ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है दोस्तों, किस ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक का तत्व होगा। हम देखते हैं कि डी ब्लॉक किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो डी ब्लॉक है ऑप्शन नंबर बी में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब हम चलते देख पा रहे हैं कि ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि कैथोड किरण होती है, जो कैथोड किरण होती है वे क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है कि अल्फा किरणों की स्ट्रीम होती है, दूसरा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और चौथा ऑप्शन दिया है विकिरण। ठीक है दोस्तों, जो कि देखिए दोस्तों हम इस प्रश्न को भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं। देखिए कैथोड क्या होता है, तो देखिए दोस्तों कैथोड क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रोड होता है। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोड जो होता है वे बैटरी में जो एक धन आयन होता है, आप देखे होंगे कि जो बैटरी होता है उसमें एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। तो देखिए दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, धन आयन और ऋण आयन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखिए जो उसमें आपका ऋण आयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कैथोड कहते हैं, और जो धन आयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो हम ऋण आयन को क्या कहते हैं, तो कैथोड कहते हैं। यानी कि जो आपका कैथोड होता है वो क्या होता है, तो ऋण आयन होता है। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण आयन होता है। आप पढ़ चुके होंगे पहले ही दोस्तों। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आयन होता है, और कैथोड भी ऋण आयन होता है। तो जो कैथोड किरण होगी, जो कैथोड किरण होगी वो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होगी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी कैथोड किरण होती है तो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब देखिए अगर पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर कितना होता है, तो -19 होता है। ये इलेक्ट्रॉन का। यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर जुड़ना। क्यों, तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि कैथोड किरण में यहाँ पर डैश डैश होता है, यानी कैथोड किरण में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है केवल द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन दिया है केवल आवेश, तीसरा ऑप्शन दिया है द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है न तो द्रव्यमान और न ही आवेश। ठीक है दोस्तों, जो कि भेज गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। किसमें, तक कैथोड किरण में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। अब देखिए दोस्तों कैसे होता है, ये भी मैं आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए जो कैथोड किरण होती है वो परमाणु में पाए जाने वाले
जो कैथोड किरण होती है वो परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों या इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, जो कैथोड किरण होती है वो परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों या इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वह एक द्रव्यमान युक्त होता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, एक द्रव्यमान युक्त होता है। तो जब वह इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त होता है तो कैथोड में भी क्या होगा, आपका द्रव्यमान होगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, अब देखिए कैथोड में तो आपका आवेश प्रवाह होगा ही होगा, क्योंकि वह इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड में आवेश प्रवाह होता ही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तब कैथोड में क्या होगा, आपका द्रव्यमान भी हो जाएगा, आवेश भी हो जाएगा। यानी कैथोड किरण में होता है, तो कैथोड किरण में क्या होता है, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। आपका पहला ऑप्शन दिया है फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन दिया है सोडियम, तीसरा ऑप्शन दिया है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन। जो कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। देखिए दोस्तों, ये क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। क्या रहेगा, तो फ्लोरीन रहेगा। क्या, फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो जो फ्लोरीन होता है वह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, जो फ्लोरीन होता है वह सर्वाधिक विद्युत ऋणान होता है। और फ्लोरीन क्या है, तो फ्लोरीन जो है वे हाइड्रोजन ग्रुप का है। किस ग्रुप का, हाइड्रोजन ग्रुप का। हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन आते हैं, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। और ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है, तो ये आपका हैलोजन ग्रुप के हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका फ्लोरीन भी क्या है, हैलोजन ग्रुप का है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इस आपको इससे एक और प्रश्न पूछ देगा कि बस इसका सेम टू सेम उल्टा प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत का क्या होता है, यहाँ पर ऋणात्मक है तो वो पूछेगा धनात्मक है। यानी कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक कौन सा तत्व है, तो कौन सा तत्व हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांसियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो फ्रांसियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, तो फ्रांसियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या, तो सर्वाधिक सर्वाधिक आपका क्या हो जाएगा, सर्वाधिक विद्युत धनायन जो हो जाएगा वो फ्रांसियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक विद्युत धनायन जो होता है वो कौन सा तत्व होता है, तो फ्रांसियम होता है। जिसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों, तो Fr होता है। जिसका परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, तो उसका एफ यानी कि फ्रांसियम यानी कि Fr का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 87 होता है। अगर परमाणु भार की बात करें दोस्तों, तो परमाणु भार कितना होता है, तो 200 कितना होता है, तो 223 होता है। कितना होता है, तो 223 होता है इसका परमाणु भार। और देखिए जो फ्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 9 होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहला ऑप्शन दिया है प्रोटॉनों की संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा ऑप्शन दिया है न्यूट्रॉनों की संख्या, चौथा ऑप्शन दिया है उपप्रश्न। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो रासायनिक गुण तय करता है। कौन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक गुण तय करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा जो कि जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो क्या करती है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो नाभिक के चारों ओर क्या करती है दोस्तों, तो चक्कर लगाती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल, तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, तो पहला ऑप्शन दिया है वाष्प घनत्व, दूसरा ऑप्शन दिया है सापेक्ष ताप, और तीसरा ऑप्शन दिया है परमाणु भार, और चौथा ऑप्शन दिया है अणु भार। ठीक है दोस्तों, जो कि ये भी प्रश्न, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो परमाणु भार, क्योंकि परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो देखिए आपको पूछा है कि तुल्यांकी भार तथा
संयोजकता का गुणनफल, यानी कि तुल्यांकी भार और संयोजकता का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो आपका परमाणु भार के बराबर होता है। किसके, तो परमाणु भार के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु भार। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। आपका पहला ऑप्शन दिया है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया है चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रचक्रण क्वांटम संख्या, तीसरा ऑप्शन दिया है द्विगंधी क्वांटम संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्वांटम संख्या है। यानी कि देखिए आणविक कक्षा का जो अभिन्यास है वो किससे नियंत्रित होता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। यानी कि आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, जो कि वेरी। यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।